हम हमेशा ही एक साथ रहेंगे, कभी भी दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, इस समय तुम्हें उत्तर देकर मैं तुम्हारे मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन जब तुम सब बड़ी हो जाओगी तुम सबको अलग परिवार में जाना होगा। उत्तम रामचंद्र, उत्तम। तुम्हारे बाणों का लक्ष्य बहुत ही अद्भुत है। तुम्हारे बाणों के लक्ष्य में कोई भूल नहीं है। तुम एक दिन कीर्तिमान स्थापित करोगे। आपके आशीर्वाद का फल है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम लोग भी अपने बाणों का प्रयोग करो। उत्तम भ्राता हूँ, उत्तम। तुमने जिस बाण का प्रयोग किया है उसने लक्ष्य भेद कर तुम्हें यशस्वी बनाया है। गुरुदेव, मेरे सारे भ्राता भी तो धनुष बाण की कला में पूरी तरह निपुण हो गए हैं, है ना? हाँ रामचंद्र, तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह बाण चलाने में निपुण हो गए हैं, परंतु इन्हें अभी परिश्रम की आवश्यकता है। देखो, आज तुम सबको एक असामान्य विद्या का प्रयोग करके दिखाना होगा। बताइए गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का हम प्रयत्न करेंगे। कृपया आप ही बताएं हमें किस शस्त्र विद्या का उपयोग करना है। शब्द भेद विद्या का प्रयोग। शब्द भेद विद्या? हाँ, देखो, वहां पर कोई भी अपने सिर पर मटका लेकर, पैरों में घुंघरू बांधकर यहां से वहां, वहां से यहां चलता रहेगा। उस घुंघरू का स्वर तुम्हारे कानों में सुनाई देगा। उस घुंघरू का स्वर सुनकर तुम्हें बाणों का प्रयोग करना होगा। इस तरह के प्रयोग करने से मैं भयभीत हो रहा हूँ। रामचंद्र, क्या तुम प्रयोग कर सकते हो? गुरुदेव, अगर आपका आशीर्वाद है तो संसार में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कार्य सिद्धिरस्तु। गुरुदेव, भैया ये जो प्रयोग करने वाले हैं, इस प्रयोग के बारे में मैं तुरंत जाकर पिताश्री को बताना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए। ठीक है, रामचंद्र ये विद्या का प्रयोग पिताश्री के समक्ष ही करेंगे। जाओ अपने पिताश्री से कह दो। पिताश्री, भ्राता रामचंद्र शब्दभेद विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। किसी को अपने सिर पर मटका लेना होगा तो किसी को पैर में घुंघरू बांधने होंगे और वह घुंघरू की आवाज सुनकर उसके आधार पर यह प्रयोग करेंगे। क्या कहा? रामचंद्र जैसे छोटे बालक के लिए ये उपयुक्त नहीं है। नहीं, नहीं, इसे रोकना होगा। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? रामचंद्र कोई सामान्य बालक तो नहीं है। वो इस दशरथ महाराज का पुत्र है, इसीलिए वो कभी अपना लक्ष्य नहीं चूकेगा। तो मुझे उसके शब्द भेद प्रयोग को देखना ही होगा। क्या हुआ प्रभु? कुछ नहीं, चलो चलते हैं।
रामचंद्र, तुम्हारी शस्त्र विद्या प्रदर्शन को यश मिले। पुत्र राम, तुम्हारे इस बाण का प्रदर्शन सबके मन को आनंद प्रदान करे। रामचंद्र, तुम बहुत ही चतुर हो। चाहे कोई भी विद्या हो, एक बार बताने पर ही तुम उसे बहुत ही सहजता से ग्रहण कर लेते हो। शब्दों को सुनने की एकाग्रता, चलने वाली वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, बाणों की चलने की तीव्रता और उस तक पहुंचने का समय, इन सब बातों का ध्यान करके तुम्हें बाण चलाना होगा। अवश्य गुरुदेव। वहां देखो, तुम्हारे भाई भरत और लक्ष्मण अपने सिर पर मटका लेकर यहां से लेकर वहां तक और वहां से यहां तक चल रहे हैं। उनके पैरों के घुंघरू की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी। उस ध्वनि के आधार पर ही उनके सिर पर जो मटका है, उसे अपने बाणों से तुम्हें तोड़ना होगा। अवश्य गुरुदेव। रामचंद्र, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ महाराज? प्रभु, मुझे लगा पुत्र राम के शब्द भेद विद्या को देखकर आप आनंदित हो जाएंगे महाराज, किंतु आप तो भयभीत लग रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु? इस विद्या में आपने तो अपने बचपन में ही निपुणता प्राप्त कर ली थी। जिस विद्या में आप निपुण थे, उसी विद्या में आपका पुत्र भी है, तो फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? सत्य है, मैं भयभीत हो गया था। क्या हुआ प्रभु? मेरे मस्तक में वेदना हो रही है। मैं औषधि लेकर आती हूँ। अपने जीवन में मैंने जो भूल की है, वो मैं किसे बताऊं और कैसे बताऊं? नहीं, मैं नहीं बता सकता, कदापि नहीं।